बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था एमडी कैट की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हमने डिफरेंट चैप्टर्स के एमडी कैट के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ एमडी कैट के पेपर में आ सकते हैं उनको भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, बायोडाइवर्सिटी या वैरायटीज़ ऑफ लाइफ। इसके रिलेटेड जो एमडी कैट के एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, और एमडी कैट में जो पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं इसके पहले एमसीक्यूज़ की। इसका पहला एमसीक्यूज़ क्या है जी? इस इसका पहला एमसीक्यू की की बात करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है जी, वायरसेस में नॉट रेप्लिकेट इन। अब ये जो वायरसेस हैं ये रेप्लिकेट नहीं करते किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सिकल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर या हिपैटोसाइट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बेसिकली जो बी, सी और डी ये तीनों सेल्स हैं, तो इनके अंदर जो वायरसेस हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है कि ब्लड में ब्लड सेल निकाल लिए जाएं और बाकी जो फ्लूइड रह जाता है उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, तो उसके अंदर वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कंपोनेंट होता है किस चीज़ का? वायरस का, वायरॉन का, वायरॉइड का या प्रायोन्स का। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो मेरा आंसर बताने से पहले आपने इसका आंसर अपने माइंड में सोच लिया होगा कि जो वायरॉइड्स होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद है इट इज़ अ फॉल्स फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए क्या फॉल्स है? वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। वायरसेस आर नॉन सेलुलर नॉन, उसके बाद सी ऑप्शन है नॉन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डी ऑप्शन है टीनी एंड इन्फेक्शियस एजेंट। अगर आप इनके चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे ना तो आप फौरी बता देंगे कि इसका जो पहला ऑप्शन है ना ये वायरस के रिलेटेड गलत है, क्योंकि वायरस के अंदर दोनों तरह के डीएनए और आरएनए नहीं मौजूद हो सकते। ये कंटेन, कुछ वायरस डीएनए होते हैं और कुछ आरएनए होते हैं। तो ये बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट हैं, और ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। उसके बाद है इन प्रायोन्स इंफॉर्मेशन इज़ कैरीड फर्दर थ्रू। अब प्रायोन्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी किया जाता है किसके ज़रिए? तो आप लोगों को पता है इन्फेक्शियस प्रोटीन को ही प्रायोन्स बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाता है। अगला एमसीक्यूज़ है इन फिल्टरेबल एजेंट वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 when Stanley was successful in crystallizing the virus। तो सबसे पहले उसने कौन सा वायरस किया था? तो ये आप लोगों को पता है फिल्टरेबल एजेंट था। 1935 के अंदर जो पहला वायरस जो स्टैनले ने क्या किया था, वो कौन सा था? अगर आपने पढ़ा है तो आप फौरी बता देंगे बगैर आंसर देखे। क्या था? टबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की। अगला एमसीक्यूज़ है जी, वायरसेस कैन नॉट ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज। मतलब वो कहता है कि वायरसेस जो हैं वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते? वायरसेस क्या हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, एंडो पैरासाइट हैं, या ये ओब्लिगेट हमने पहले बता दिया, या फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं, या एक्टो पैरासाइट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरसेस कभी भी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करते, क्योंकि ये क्या हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। अब ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी नेचुरल होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो दोनों इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। कौन सी चीज़ है जो तमाम वायरसेस के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। डीएनए, आरएनए, कैप्सिड या इन्वेल्प। तो आपको पता है डीएनए और आरएनए ये तमाम वायरसेस में मौजूद नहीं होता, और इन्वेल्प भी सारे वायरसेस में नहीं होता मौजूद। तो ये कैप्सिड ऐसी चीज़ है जो जितने भी वायरस हैं उन सब वायरस के अंदर ये क्या होती है? मौजूद होती है। उसके बाद है कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस।
कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो शेप वायरस की जो शेप है उसको डिटरमिन करने के लिए? काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सब यूनिट, काइंड ऑफ होस्ट या वायरल इन्वेल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली जो इसके अंदर कंपोनेंट होंगे ना प्रोटीन के सब यूनिट के, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी शेप को डिटरमिन करने के लिए। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। कौन सा ज़रूरी पार्ट नहीं है वायरस के लिए? तो ए ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, बी ऑप्शन है कैप्सिड, सी ऑप्शन है इन्वेल्प और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में कोई ना कोई चीज़ होगी, डीएनए या आरएनए होगा, तो ये ज़रूरी पार्ट है। और कैप्सिड भी क्या है, तमाम वायरस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये जो इन्वेल्प है ये तमाम वायरस के अंदर मौजूद नहीं होता, ये कुछ वायरस के अंदर मौजूद होता है, कुछ वायरस के अंदर मौजूद नहीं होता। उसके बाद है अवायरॉन इज़ एक जो वायरॉन है वो क्या है? वायरस है, कैप्सिड है, वायरल लाइजोसोम है या वायरल जीन है? तो वायरॉन क्या है? ये एक वायरस है। अगले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। डैश आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हर्पेस वायरस। अब ये एमसीक्यूज़ बोर्ड के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को टीचर्स ने बताया होगा कि जो हर्पेस वायरस है उसके अंदर जो कैप्सोमार है उनका नंबर कितना होता है। तो ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद है मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल पैरासाइट्स। कौन सा इनमें से मेंबर है जो क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो ये क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो जब आप देखेंगे तो ओबियसली हमने टॉपिक वायरस वाला स्टडी किया हुआ है, तो ये जो वायरसेस हैं ये सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। बाकी प्रोटोजोआ, फंजाई और बैक्टीरिया सारे पैरासाइट नहीं होते। पोलियो वायरस आर, पोलियो वायरस की कौन सी शेप होती है जी? टेडपोल शेप होती है, रोड शेप होती है, स्फेरिकल होती है या स्प्रिंग लाइक होती है? तो जो पोलियो वायरस है इसकी जो शेप है वो कौन सी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। उसके बाद है जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस कंटेन। ज़्यादातर जो वायरसेस का जो जीनोम है वो क्या कंटेन करता है? डीएनए करता है, प्रोटीन करता है, आरएनए करता है या बोथ करता है? तो चारों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो प्रोटीन बी नहीं हो सकता। डीएनए बहुत कम वायरस हैं, आपकी जो बुक के अंदर बताए उनमें 2 वायरस हैं जो डीएनए होते हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है, एक और है, तो वो आपने बताना है वो कौन सा है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ज़्यादातर जो वायरस का जो जीनोम है वो क्या होता है, आरएनए इन नेचर होता है। यहाँ तक समझ लगी है अब आप लोगों को? इसके बाद हम बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की। अगला एमसीक्यूज़ क्या है जी? टीएमबी तंबाकू मोज़ेक वायरस। ये जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है आर, इसको क्या बोलते हैं? टेडपोल शेप है, रोड शेप है, हेलिकल है या स्फेरिकल है? तो ये आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो टीएमवी वायरस है ये क्या है? रोड शेप वायरस है। ये क्या है? रोड शेप वायरस है। वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज़ अबाउट, ये भी बुक की लाइन ही है बिल्कुल एज इट इज़। तो इसका आंसर क्या होगा? सारे लोग अपने माइंड में सोचें और बगैर सोचे आपने इसका आंसर क्या कर देना है, बता देना है। 1/10, 1/100, 1/100 टाइम्स, 1/1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/1000। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सेंथाइज्ड। जो एंजाइम्स होते हैं वायरल की रेप्लिकेशन के लिए वो कहाँ पे सेंथाइज होते हैं? बाय होस्ट सेल, ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, ऑन वायरल राइबोसोम्स, ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल कोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय द होस्ट। ये जो एंजाइम की जो इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन के लिए वो सेंसेस होती हैं किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद है इन लाइटिक सेल ऑफ बैक्टीरियोफेज द फेज इज़ रिगार्डेड एज, फेज के लिए
क्या बोला जाता है? बेसिकली ये एक ताल्लुक़ है मास्टर और स्लेव का, इसके रिलेटेड बोला जाता है। जैसे तो जो फेज है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है ये आप लोग बताएंगे। बेसिकली जो फेज है इस मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। इसके लिए जो फेज रिगार्डेड किया जाता है इसको मास्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है, और हॉर्स को वो क्या किसके तौर पे फेज के तौर पे लिया स्लेव के तौर पे लिया जाता है। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट एंटर द होस्ट सेल। कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो होस्ट सेल के अंदर वो क्या करता है, उसको एंटर करता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन शीट, बी ऑप्शन है जीनोम, सी ऑप्शन है प्रोटीन कोट, डी ऑप्शन है टेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जीनोम अपने जीनोम को वो होस्ट सेल के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज अटैच इट सेल्फ बाई इट्स टेल टू सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। तो ये इसको क्या बोलते हैं जब इस बैक्टीरियम की सेल वॉल के साथ अपने आप को ढेर करता है? तो बेसिकली ये किसके ऊपर अटैच करेगा, किस वजह से अटैच करेगा? तो आपने पढ़ा होगा CD4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं जहाँ पे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फेज जो हैं ये बेसिकली वायरस हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल के बैक्टीरिया को ईट करते हैं। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, जाके इन रिसेप्टर साइट पे के ऊपर क्या कर जाते हैं? अटैच कर जाते हैं। अगले MCQ की बात करते हैं। व्हेन आ वायरस इज़ आ लाइजोजेनिक साइकिल। जब एक वायरस लाइजोजेनिक साइकिल में मौजूद होता है, विच ऑफ दीज विल अकर, इनमें कौन सा काम होगा? तो ए ऑप्शन है वायरल DNA बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू DN होस्ट DNA। बी ऑप्शन है होस्ट सेल प्रोड्यूस मैनी न्यू वायरस बिफोर इट ब्रेक। सी ऑप्शन है वायरल DNA रेप्लिकेट एंड इट सेपरेट बाय सेल स्पिंडल ऑपरेटर्स। डी ऑप्शन है एंटी वायरल डिफेंस ऑफ सेल एक्सपेल वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वायरल DNA बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द DNA। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट कॉमनली लेयंस कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड अदर स्किन साइट इन। अब किसके अंदर जो है लेयर प्रोड्यूस होते हैं माउथ लिप्स के अंदर? इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मप्स या हर्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो हर्पेक्स है ये ऐसी वायरल डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, जो लेजन प्रोड्यूस होते हैं किसके अराउंड माउथ के, और जो लिप्स हैं इस के अलावा दूसरी स्किन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैराटिड ग्लैंड इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद। अब ये जो पैराटिड ग्लैंड है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है वायरल के अंदर, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेक्स, सिम्प्लेक्स और इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जानते ही हैं कान पेड़े बन जाते हैं, कान दोनों कानों के साइड पे। तो ये किस वजह से बनते हैं? मम्प्स की वजह से बनते हैं। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज़ एक्सेप्ट। ये सारी वायरल डिजीज़ हैं और इनमें एक नहीं है। तो ये एक्सरसाइज का MCQs है, इसको ज़रा इसके ऊपर गौर करें। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मप्स, टेटनस। तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है? ये वायरल डिजीज़ नहीं है। उसके बाद है हेपेटाइटिस A वायरस इज़ RNA, वीरियो DNA या SSDNA। तो हेपेटाइटिस A वायरस जो है ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने अगर बुक्स इसको पढ़ा है तो आप लोगों को पता है जो हेपेटाइटिस A है ये क्या है? RNA वायरस है। उसके बाद है जी HAV इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। जो HAV वायरस है, हेपेटाइटिस A वायरस है, ये ट्रांसमिट होता है किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए, सीरम के ज़रिए, फिकल ओरल रूट के ज़रिए या सिरिंजेस के ज़रिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फिकल और ओरल रूट के ज़रिए ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। इस वजह से इसको इन्फेक्शियस वायरस भी हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। उसके बाद है वायरस दैट अटैक ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इज़। ऐसा वायरस जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अटैक करेगा कौन सा? रेबीज़, HIV, तोगा वायरस या पोलियो वायरस।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो पोलियो वायरस है ये पैरालाइज कर देता है, तो ये अटैक करता है किसके ऊपर? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। उसके बाद है पोलियोमाइलिटिस इफेक्टेड सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन या मसल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये जो पोलियोमाइलिटिस वायरस है ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। विच वन इज़ नॉट आरएनए वायरस? इनमें कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? स्मॉल पॉक्स, मम्प्स एंड मीजल्स, उसके बाद पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली स्मॉल पॉक्स। ये जो है आरएनए वायरस नहीं है बल्कि ये डीएनए वायरस है। एक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक और जो दो डीएनए वायरस हैं आपकी बुक के अंदर जितने भी वायरस बताए हुए हैं, एक हेपेटाइटिस बी है और दूसरा कौन सा है? ये स्मॉल पॉक्स। बाकी सारे आरएनए वायरस हैं। वो अलग बात है, ये इन्वेल्प्ड हो सकते हैं या नॉन इन्वेल्प्ड हो सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय पॉक्स वायरस विच इज डीएनए नेक्ड वायरस। उसके बाद है आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस, आरएनए नेक्ड वायरस, डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस। अब ये देखें दो ऑप्शन तो इधर रॉन्ग हो जाएंगे, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस नहीं है। तो अब दो ऑप्शन में, बाकी दो ऑप्शन में आपने सोचना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो डीएनए वायरस है लेकिन इसके बाहर क्या होता है? इन्वेल्प्ड क्या होता है? मौजूद होता है। इसके बाद अगले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं जी। कौन सा एमसीक्यूज़ है? मेड काउ डिजीज़ इज़ काज्ड बाय। जो मेड काउ डिजीज़ है वो काज्ड बाय किस वजह से वो हो रही होती है? वायरस की वजह से, वायरॉन की वजह से, वायरॉइड की वजह से या प्रायोन की वजह से। तो ये बॉक्स में लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो इसको अगर आपने पढ़ा है तो आप फौरी आंसर इसका कर देंगे। ये किसकी वजह से हो रही होती है? प्रायोन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से हो रही होती है। उसके बाद है हेपाटाइटिस सी इज़ आल्सो नाउन एज। हेपाटाइटिस सी को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, सीरम हेपाटाइटिस, इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस या डेल्टा हेपाटाइटिस, क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ इसको इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस भी बोलते हैं। ये जो सॉरी हेपाटाइटिस सी की बात हो रही है, तो हेपाटाइटिस ए को हमने क्या बोला था? ए को बोला था इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, बी बेसिकली क्या थी? ये सीरम की वजह से हो रही थी, और ये जो सी है ये क्या है? इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस है। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ये डी जो हेपाटाइटिस डी है उसको डेल्टा हेपाटाइटिस वायरस बोला जाता है। पिग आर रेजरवायर फॉर, जो सुअर है वो क्या है? रेजरवायर किसका है? हेपाटाइटिस ए का, बी का, सी का या ई का? तो ये जो पिग है ये सोर्स हैं, ज़रिया है किसका? हेपाटाइटिस ई का। उसके बाद है रेट्रोवायरस कंटेन। अब रेट्रोवायरस जो होते हैं ये कंटेन करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये अगर आपने पढ़ा तो फौरी आप बता देंगे पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ये रेट्रोवायरस होते हैं, ये ऐसे वायरस हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। इनके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसके बाद है मेजर सेल दैट आर इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। तो ये आप लोगों को पता है कौन से सेल हैं जो एचआईवी से क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं। ए ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन है टी हेल्पर सेल, सी ऑप्शन है नेचुरल सेल, डी ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? जो टी हेल्पर सेल होते हैं वो एचआईवी वायरस की वजह से क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट एक्ट एज एन टेम्पलेट स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा स्टैंड है जो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए? वायरल डीएनए, होस्ट डीएनए, वायरल आरएनए, टी लिम्फोसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा?
क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो वायरल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे लेता है और उसको डीएनए में क्या करता है, तब्दील करता है। उसके बाद है द फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अक्कर इन, ये किसके अंदर हो रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइडर वायरल कैप्सिड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सारा काम आपको पता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विद होस्ट DNA इज डन थ्रू एक्शन ऑफ इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज या न्यूक्लिएज। ये किसके ज़रिए इसको क्या किया जाता है, अटैचमेंट की जाती है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आपको पता है उसकी रेप्लिकेशन के लिए होगा, RNA को DNA में करने के लिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब प्रोटीएज प्रोटीन के लिए है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में है, इंटीग्रेज ये जोड़ने के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद है HIV कैन ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सोर्स एक्सेप्ट, जो HIV है वो सब के ज़रिए क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, एक के अलावा एंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्रेस्ट फीडिंग या सलाइवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ये आप लोगों ने बताना है, किसके ज़रिए नहीं होता, डी ऑप्शन। ये जो HIV वायरस है ये सलाइवा के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं होता, बाकी जितने भी सोर्स हैं इन सारे सोर्स के ज़रिए क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। उसके बाद है अनकोटिंग ऑफ HIV वायरॉन अकर्स आउटसाइड द सेल, इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियस, एट एनी प्लेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो अनकोटिंग HIV की, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। तो ये वो MCQ थे 40 MCQ जिनको हमने डिस्कस किया, जो वैरायटीज़ ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में से आ सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं वैरायटीज़ ऑफ लाइफ के जो पास्ट पेपर के MCQs हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।